हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज का पेपर है। और ये जो पेपर है हाई स्कूल गणित का पेपर है 2020 का। 2020 में ये क्वेश्चन पेपर आपका था सेट 1, यानी कि 7 पेपर होते हैं जैसा कि आप सभी को पता है यूपी बोर्ड के पेपर्स में। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का इसके अंदर समय मिलता है। और पेपर का कोड भी बता देता हूं मैं, 822 MB आपके पेपर का कोड था, पूर्णांक 70 का, जैसा कि आप सभी को पता है। और ये सभी के सभी इसके अंदर दे रखे हैं कि आपको 15 मिनट पेपर पढ़ना है। इसमें कुल 7 प्रश्न हैं, क्या क्या करना है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दे रखी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि पेपर कैसा आया था, और अब जो 2021 में 2022 में 2023 में पेपर देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए कैसा पेपर रह सकता है। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन होता है वो है सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से केवल एक का सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन था हर के 2⁵5 इंटू 5⁵n के रूप में आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो इसके 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और आपका एक नेक्स्ट ऑप्शन है 4। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये एग्जाम में आपके पूछा गया है। क्वेश्चन ख प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। तो इसमें कितने शून्यांक होंगे, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है। चलिए, मैंने जैसा ही बोला है आपसे सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको पेपर दिखाने आया हूँ यहाँ पर। तो आप पेपर देख सकते हैं। ये जो HM अनसॉल्व पेपर्स है, तो उसका ये एक मतलब उन्होंने पूरे के पूरे 7 के 7 पेपर यहाँ पर सेट किए हैं। तो 1, 2, 3, 4 इसके उत्तर है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB अपॉन DE, BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF बराबर 4/9। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान होगा। ऑप्शन है 4/9, 9/4, 16/81, 81/16। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। ऑप्शन है 1/2, 1/2, 3/4 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी होगी। तो ऑप्शन है 1 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई। अगला सवाल है, बामन पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1/13, 1/4, 3/4 और 12/13 इसके ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो है सभी खंड करने होते हैं, प्रश्न 2 के भी। तो क क्या है, के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 तथा 2k-1 × x + k-1 y बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है। तो इसका आंसर आपको देना है। चलिए, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में AO अपॉन OC BO अपॉन OD बराबर 1/3 है। यदि DC बराबर 1.5 सेंटीमीटर तो AB का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको फिगर दे रखा है। यहाँ से ये AB साइड है, B से D, D से C और C से फिर A, बीच में जो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, वो क्या है, O है। अगला सवाल जो पूछा गया है फ्रेंड्स, वो है √3 tan 12 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 60 डिग्री, tan 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अगला सवाल क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसे भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है घ, एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है खंड ख है, मतलब ये सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी खंड इसके भी करने होते हैं। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 है, सभी पदों का योग 265 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, ख 0.6666 ... को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वृत्त के व्यास AB के सिरे पॉइंट A -2, -7 तथा B 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है अगला, घ
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सभी खंड करने होते हैं इसके भी। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 576 का मासा ज्ञात कीजिए। ख प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए cos 0 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 7/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है बिंदुओं 3, -3 तथा 9, को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्य खंड का कोण 120 डिग्री है। इस त्रिज्य खंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपका एरिया वाले चैप्टर से, सरफेस एरिया वाले चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। टिग्नोमेट्री और ट्राइंगल और यहाँ पर एक जो आपका सरफेस एरिया वाला चैप्टर है, इनमें से बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मतलब क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप इनको छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके भी सभी खंड करने हल होते हैं आपको। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध की पुष्टि कीजिए। अगला सवाल ख है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती हैं। चित्र में एंगल AOB 100 डिग्री है, तो एंगल APO ज्ञात कीजिए। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हो, ये सर्किल है AB, A से O से B, ये मतलब दोनों रेडियस है और ये इस तरीके से P पॉइंट से जाकर मिलता है। तो आपको पता होगा कि वृत्त की जो बाह्य स्पर्शियाँ होती हैं वो बिल्कुल किसी पॉइंट से बराबर होती है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए cos A / 1 - tan A माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos A - sin A बराबर होगा cos A + sin A के। तो ये सिद्ध करना था, 4 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है। माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इसके अंदर क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, जिसके पद दे रखे हैं और घरों की संख्या यानी कि ये बारंबारता दे रखी है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। सरल सवाल है समांतर माध्य का, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप अच्छे से इस सवाल को कर देंगे। चलिए अगर आपने इस क्वेश्चन को किया है तो आप इसका आंसर लिखिएगा। कोई भी क्वेश्चन है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी खंड करने हैं का क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाए जाएं तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यू है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। अगला सवाल है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी में 499 लैंपों का जीवन काल विवरण दिया गया है। लैंपों के जीवन काल की माध्यिका तथा बहुलक की गणना कीजिए। यानी कि आपसे इसके अंदर क्या पूछा है, आपसे माध्यिका पूछी है और आपसे बहुलक यानी कि मॉड पूछा गया है। मीडियन और मॉड दोनों ही इस क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी खंड करने हैं। ये जो क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स का आता है और ये आपके पेपर के अच्छा होने और ना होने को तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युगपत समीकरण के युग्म 3x + y - 12 = 0, x - 3y + 6 = 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x अक्ष से बनाती हैं। अथवा आपको ये भी कर सकते हैं, समीकरण है 2x / x - 3 + 1/2x + 3 + 3x + 9/x - 3 2x + 3 = 0, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू है 3 के और -3/2 के मूलों की इसमें क्या लिखा हुआ है, ये
आकृति ज्ञात कीजिए तथा इसे भी हल कीजिए। मतलब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, इसमें आपसे पूछा गया है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी के खींचिए जिसमें ए बी 6.5 सेंटीमीटर, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल बी सी 5.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज ए बी डैश सी डैश की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की 3/2 गुनी है। रचना के पद भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा में 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए तथा स्पर्शियों की माप नापिए। रचना के पद भी लिखिए। ये जो आप पेपर देख रहे हो नीचे MW वाला, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो गाइज ये तो था आपका पेपर जो कि एग्ज़ाम में आपसे मतलब ये क्वेश्चन आपके आए थे। मतलब ये पेपर है 2020 का और पेपर का सेट है 822 MB, पूर्णांक इसका 70 था। आप समझ सकते हैं पेपर कितना लॉलीपॉप टाइप का आया है। बहुत ज़्यादा सरल सवाल है, कोई भी इसमें कठिन क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो फ्री में मैथ पढ़ने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपके लिए दीक्षित सर के द्वारा इंग्लिश की क्लासेस, अंग्रेजी की कक्षाएं भी जारी हैं जिसके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश की क्लासेस भी ले सकते हैं, जो सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।